ओम नमः शिवाय साथियों। आज की कथा है मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। साथियों, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, क्या वह अंत है या एक नई यात्रा की शुरुआत? क्या आपने कभी सोचा है जब शरीर पंच तत्व में मिल जाता है तब आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में यमदूत आते हैं? क्या आत्मा 13 दिन घर में रहती है? क्या कर्मों का हिसाब तुरंत होता है? आज की इस रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी यात्रा, जैसा वर्णन मिलता है हमारे पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में और श्रीमद् भागवत में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे ऐसा कौन सा कर्म है जो मृत्यु के बाद आत्मा को सीधा मुक्ति दिला सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना जायते मियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। शरीर मिट्टी है लेकिन आत्मा वह चेतना है, अर्थात वह ऊर्जा है जो परमात्मा का अंश है। मृत्यु केवल शरीर बदलता है। जैसे हम पुराने वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय आता है, मनुष्य को अपने जीवन की झलक दिखाई देती है। अच्छे और बुरे कर्म सामने आते हैं, सांस धीमी होती है, चेतना बाहर निकलने लगती है। धर्मी व्यक्ति को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, जबकि पापी व्यक्ति को भय और अंधकार। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत दूर नहीं जाती। वह 13 दिन तक अपने घर के आसपास रहती है। वह अपने परिवार को देखती है, रोना धोना देखती है, श्राद्ध और कर्मकांड देखती है। इसलिए कहा जाता है 13 दिन तक पवित्रता और शांति बनाए रखें। 13 दिन बाद यमदूत आत्मा को ले जाते हैं। यात्रा आसान नहीं होती। पुण्य आत्मा के लिए मार्ग सुगम होता है, जबकि पापी आत्मा को कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त कर्मों का लेखा पढ़ते हैं। हर विचार, हर कर्म, हर शब्द दर्ज होता है। निर्णय होता है, फिर स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, इन सभी की यात्राएं होती हैं। 84 लाख योनियों में आत्मा भटकती है। मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है, क्योंकि यही एक जन्म है जिसमें मोक्ष संभव है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंतिम समय में मुझे स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष का मार्ग सत्य कर्म, भगवान का स्मरण, दया और सेवा है। जो व्यक्ति अहंकार त्याग करके निष्काम भाव से कर्म करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। प्रिय साथियों, मृत्यु अंत नहीं है, वह एक द्वार है। सवाल यह नहीं कि आत्मा कहाँ जाएगी, सवाल यह है कि हमने जीवन में क्या कमाया। धन या पुण्य, यदि आज ही मृत्यु आ जाए तो सोचिए, क्या हम तैयार हैं? सोचिए और जीवन को नई दिशा दीजिए। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों तक शेयर करें। जय श्री कृष्णा साथियों।